राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनिदेव जी को खुश करने के लिए हम अनेक उपाय विधियां करते हैं। हम बहुत सारे उपाय करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से व्यक्ति के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव जी हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताते? अब मैं इस वीडियो में आपको इसकी वजह बताती हूँ। जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, उस समय आकाश में शनिदेव का बहुत प्रभाव था और शनि ग्रह के इसी प्रभाव के कारण मेघनाद के अमर होने का योग तो खत्म ही हो गया था। यह बात जानकर रावण को बहुत गुस्सा आ गया। रावण बहुत बड़ा योगी था। गुस्से से मद हुए रावण ने अपने योग के बल पर शनिदेव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब मां सीता श्री राम जी के द्वारा भेजे गए अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए, तो वहां उन्होंने शनिदेव जी को एक बंधन के रूप में कैद हुए देखा। हनुमान जी उन्हें वहां देखकर हैरान हो गए और उनसे इसका कारण पूछा। शनिदेव ने उन्हें बताया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग के बल से मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। शनिदेव ने हनुमान जी से तब उन्हें छुड़ाने का आग्रह किया। इसके बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव जी को रावण से मुक्ति दिलवाई, तो इस पर शनिदेव जी ने खुश होकर हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा और मेरी आराधना और भक्ति करेगा, आप उसे कभी अशुभ फल ना देना, कोई भी कष्ट ना देना। तभी से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है और सभी हनुमान भक्तों पर शनिदेव जी की कृपा बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि लंका से लौटते वक्त शनिदेव जी ने लंका की तरफ अपनी टेढ़ी दृष्टि डाली थी, जिसी की वजह से कि रावण और उसके पूरे कुल का अंत में नाश हो गया। इसके अलावा और भी एक कथा है। एक बार हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उस समय शनिदेव जी वहां पर आ गए और कहने लगे कि अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल है और मेरा शरीर बलवान हो गया है और अब आपके शरीर पर साढ़े साती बनकर आ रहा हूँ। शनिदेव को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हनुमान रघुवीर के परम भक्त थे और उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की दशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हनुमान जी ने शनिदेव जी से कहा कि आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दीजिए। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर मेरे प्रभु श्री राम के अलावा कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर और आत्मा पर प्रभु श्री राम का ही वास है। लेकिन शनिदेव जी तो नहीं माने। वो कहने लगे, पूरी सृष्टि पर मेरी ही दृष्टि है और आप इससे नहीं बच सकते, ना ही इससे दूर रह सकते हैं। जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहेंगे? तब शनिदेव जी ने कहा, बहुत गर्व के साथ कहा कि मैं पहले 2.5 वर्ष मस्तक पर बैठकर बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष हृदय में बैठकर मैं इंसान को रोगी बना देता हूँ और आखिरी के 2.5 साल में मैं पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूँ। और शनिदेव जी जब नहीं माने और वक्र हनुमान जी के आकर बैठ गए, तो हनुमान जी ने अपने सर पर एक पर्वत रख लिया। यह देखकर तो शनिदेव जी घबरा गए और उन्होंने कहा, हनुमान जी,
ये आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कहने लगे कि मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूं। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सर पर रख लिया। तो शनिदेव जी कहने लगे, आप इसे उतार दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन हनुमान जी ने तो एक और पर्वत अपने सर पर रख लिया। अब शनिदेव जी तो बहुत घबरा गए और कहने लगे, मैं कभी आपके करीब भी नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने एक और पत्थर अपने सर पर रख लिया। अब शनिदेव महाराज को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह हनुमान जी से बोले कि मैं ना तो कभी आपको परेशान करूंगा और ना ही कभी मैं आपके भक्तों को परेशान करूंगा। यही है शनिदेव और हनुमान जी की कहानी, और इसी वजह से शनिदेव जी अब हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। बोलिए वीर बजरंगबली बालाजी हनुमान की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।